प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बढ़िया मॉर्निंग दिया है और आपके समक्ष उनके वचन को लेकर आने का बहुमूल्य अवसर दिया है। भाई और बहन और मित्र, हम बात कर रहे धर्म के बीच। पार्ट 3 में हमने देखा पहला और दूसरा दो प्रकार के खेत के बारे में। आज हम तीसरा और चौथा खेत के बारे में बात करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे लूका में 8 में 7 से लेके 8 तक और 11 से लेके 15 तक। सात, कुछ झाड़ियों के बीच और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। पर यह कहकर उसने उससे शब्द से कहा कि जिससे सुनने के लिए कान है वह सुन ले। वर्ष 11 से 15। दृष्टांत यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना और शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। झाड़ियों में गिरा तो वे है जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं लगता। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज के फल लाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह 4 प्रकार के दिल के बारे में बात कर रहे हैं। पहला दिल वह है जो
वचन चुनता है जो मार्ग के किनारे वाला है, पर शैतान आके उसको भड़का देता है और वह वचन को ग्रहण नहीं करता है। सुनता है पर ग्रहण नहीं करता है। और दूसरा दिल इस प्रकार का है कि वचन आनंद आनंद से सुनते हैं पर वो गहराई तक नहीं जाते। ऊपर ऊपर से दिखाई देते हैं कि वह बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आनंदमय है, पर वचन को वह गहराई से ग्रहण नहीं करता है। और तीसरा दिल इस प्रकार का है, वचन ग्रहण करता है, वह कुछ साल तक, कुछ महीनों तक चलता है, पर जब जीवन में परेशानी आती है, मुश्किल आती है, जो झाड़ियों में गिरा हुआ बीज है, वो क्या करता है? वो मन कठोर कर देता है। भाई और बहन और मित्रों, मैंने इन चारों प्रकार की खेत को मैंने देखा है और किस तरह से मैंने जो तीसरे प्रकार की खेत है जहां पे बीज बोया जाता है, चाहे गेहूं का हो, मूंगफली का हो या चाहे और कोई हो, पर क्या होता है, जिस प्रकार का बीज बोया जाता है वो ऊपर उठने से पहले ही घास ऊपर उगाती है, उठ कुटा रहे, अलग अलग प्रकार के जंगली घास ऊपर निकल आते हैं और जो बोया हुआ बीज है उसको दबा देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करते हैं। सुख विलास, घर की चिंता, अलग अलग कामकाज का बोझ, यह सब होने के कारण क्या होता है, वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकता है। चौथा बीज वो है, सुनता है, परिवर्तन करता है, बदलता है। वो चौथा दिल के बारे में बात कर रहे हैं। समझिए हमारा किस प्रकार का दिल है। पहला वाला जो सुनते हैं पर उसको ग्रहण ही नहीं करते। दूसरा वाला सुनते हैं पर कुछ देर के लिए हम विश्वास में बने रहते हैं और बाद में भूल जाते हैं परमेश्वर कौन और मैं कौन। तीसरा वो है, चलता है पर संसार की चिंता उनको दबा देती है। भाई और बहनों और मित्रों, चौथा दिल वो है, सुनता है, ग्रहण करता है और वो फल लाता है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारा दिल इस प्रकार का हो जो फल लाने वाले हो। आओ हम चौथा प्रकार का एक बढ़िया खेत तैयार हो गए। हमारे दिल इस प्रकार का तैयार हुए कि हम फल लाए और परमेश्वर यही हमसे अपेक्षा रखते हैं। न शैतान को अवसर दे, न दिखावे के लिए हम चर्च अटेंड करें, न चिंताओं के कारण हम परमेश्वर को छोड़ दें, पर हम
हर समय परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और उसके हिसाब से चलें। और हम चौथा प्रकार का जो भूमि है, जो खेत है, वो बने, जिससे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर सके। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु, आपका वचनों के लिए प्रभु हमारे साथ रहना, ताकि हम आपके वचनों के अनुसार चल सके, आपको प्रसन्न कर सके, आपकी स्तुति और महिमा कर सके पिता। हम वो 3 प्रकार के बीज न बने पिता, जो एक मार्ग के किनारे गिरा और एक पथरीली चट्टान पे गिरा और एक कांच की झाड़ियों में गिरा। हमारा इस प्रकार का दिल बने पिता, जो सॉफ्ट हो पिता, फल लाने वाला हो पिता। भरोसा करता हूँ परमेश्वर पिता कि आप हमारा उस प्रकार का मन तैयार करोगे पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस